नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। मुझे या हम यूँ कहें, हमें ऐसा, हमारी टीम को ऐसा लगता है कि हम एक महान संकट की तरफ, देश जो है एक महान संकट की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक तो कोरोना संक्रमण की जो चेन है वो टूटती हुई दिख नहीं रही। हर रोज जो मृत्यु का आंकड़ा है 60, 70, 50 लोग हर रोज अगर मर रहे हैं, तो आप सोचें कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और आगे किस दौर में जाने वाले हैं। क्योंकि लॉकडाउन है, घरों में हैं लोग, सारे के सारे बंद हैं और सारे के सारे घर में अगर बंद हैं तो आप सोचें कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर किस तरह से, क्योंकि जो सेविंग्स होंगी वो तो अभी वो यहाँ पर लगा रहे होंगे, लेकिन अगर इसी तरह का सिलसिला रहा तो ये लोग कैसे अपना कार्य जो है वो कर पाएंगे। कुछ बातें मैंने जब सोशल मीडिया के ऊपर सुनी तो एक मुझे बच्ची छोटी थी, उसकी बात बड़ी अजीब सी लगी कि उसने कहा कि हमारे पिताजी थे, वो रेडी फड़ी लगाकर अपना काम करते थे। 2000 रेंट जो थे वो एक घर का वो दे रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई और फिर वो रो रहे थे कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, अब हम कैसे रेंट देंगे, कैसे। एक ऐसा लगता है इनसिक्योरिटी जो है इस समाज में पैदा हो गई है और हमें लगता है सरकारों को इसके ऊपर दिशा और प्लानिंग जो है वो करनी होगी, दिशा तय करनी होगी किस तरह से लोगों को सरवाइव करवाया जाए। क्योंकि लोग पिछले लॉकडाउन के बाद हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा क्राइम जो है वो बढ़ा है और बहुत ज़्यादा ये भी देखने को मिला था कि चोरियां चकारियां हो रही हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान ही हमें ऐसी तस्वीरें सामने आई कि इस लॉकडाउन में ही चोरियां होना शुरू हो गई। और चोरियों का एक विशेष कारण ये है कि लोग कैसे सरवाइव करें, क्या घर में बंद रखकर उनको वो फाइनेंशियली कहें कि दिन दिहाड़ी लगाकर ये लोग तो काम करते हैं, लेकिन ये किस तरह से सरवाइव करें, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कोरोना अपडेट आज का दे दूं कि क्या कोरोना अपडेट आया है, क्या मीडिया बुलेटिन आया है, उसमें हम आपको बताएं तो 3969, आप सोचें कि 3969 लोग जो हैं आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 1375 जो हैं जम्मू डिवीज़न से और 2594 जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से पॉजिटिव पाए गए हैं। 2594 कश्मीर डिवीज़न से पॉजिटिव। ये बहुत बड़ा एक अंतर, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो हमें डिफरेंस जो है स्टार्ट से ही देखने को मिल रहा है कि कश्मीर डिवीज़न में पॉजिटिव केस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं जम्मू डिवीज़न के मुकाबले। लेकिन जम्मू डिवीज़न में मृत्यु जो है वो ज़्यादा हो रही हैं और कश्मीर डिवीज़न में मृत्यु जो है वो कम हो रही हैं। एक बहुत बड़ा एक ऐसा लगता है कि हमारे जम्मू डिवीज़न की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से फेल होती हुई दिख रही है और वो जो उनको काम करना था, जो दायित्व उनका था, वो शायद उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। या तो फिर इन लोगों में समाज भक्ति नहीं है, ज़्यादा इन्होंने फोकस जो है पैसों की तरफ दिया है और आज जब समस्या एकदम से आ गई तो अब ये लोग भागते हुए भी दिखते हैं कहीं छुपे रुस्तम। ऐसी भी खबरें आती हैं कि ये जिन डॉक्टरों का ये दायित्व है कि वो लोगों को बचाएं, वो आ ही नहीं रहे हैं, वो छोटे छोटे जो बेचारे ट्रेनिंग पीरियड में हैं उनसे काम करवा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मृत्यु में आपको बताऊं तो 62 लोगों की मृत्यु जो है वो आज कोरोना की वजह से हुए 62 लोगों की। इसमें जम्मू से 39 लोगों की जम्मू डिवीज़न से मृत्यु हुई है और कश्मीर से 23 लोगों की मृत्यु हुई है। आप सोचें कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो हर रोज़ मर रहे हैं। जम्मू के अस्पतालों में आप जाओ तो वहाँ पर बॉक्सेस जिसमें डेड बॉडीज़ जो हैं वो लेकर जाते हैं, वो बॉक्सेस बनाकर उन्होंने रखे हुए हैं और उसमें डाल के डेड बॉडीज़ जो हैं वो लेकर जाया जाता है। मतलब एक माइंड, इन लोगों ने एक माइंड कॉन्सेप्ट बना लिया है कि हाँ जी आज 15-20 मृत्यु होनी है तो इतने बॉक्स बना दिए जाएं, 30 बॉक्स बना दिए जाएं, वहाँ पर लाए जाते हैं, डेड बॉडीज़ ली जाती हैं और ये सब सिलसिला जो है यहाँ पर चल रहा है। लेकिन रिकवरी की बात करें तो 4338 लोग आज रिकवर हुए हैं
इसमें जम्मू डिवीज़न से 1385 और कश्मीर डिवीज़न से 2953 लोग जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से वो आज रिकवर हुए हैं। ये अच्छी बात है कि लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पॉजिटिव केस कहाँ पे आ रहे हैं, तो इसमें जम्मू डिवीज़न की अगर हम बात करें तो जम्मू में आज 493 केस जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। उधमपुर से 154, राजौरी से 142, डोडा से 64, कठुआ से 158, सांबा से 112, किश्तवाड़ से 25, पुंछ से 106, रामबन से 68 और रियासी से 53 केस जो हैं वो आए हैं। 1375 कुल मिलाकर जो केस हैं। उसके अलावा श्रीनगर की बात करें, कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो श्रीनगर से 675 केस जो हैं वो आए हैं। बारामूला से 371, बडगाम से 411, पुलवामा से 171, कुपवारा से 190, अनंतनाग से 311, बांडीपुरा से 113, गांदरबल से 118, कुलगाम से 149, 149 और शोपियां से 85 केसेस जो हैं वो आए हुए हैं। कश्मीर डिवीज़न से जो हमने आपको बताया कि 2594 केस जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से आए हैं। लेकिन जो विशेष जिस पर चर्चा करनी थी, हम चाहेंगे कि फ़ोन कॉल के ऊपर भी हम बात करें, और क्योंकि ये बहुत जानना ज़रूरी है और सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये समझना होगा कि वो आगे की रणनीति बनाएं कि किस तरह से लोगों को सर्वाइव करवाना है। क्योंकि अगर लोग ही नहीं रहेंगे, लोग ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनके पास पैसा जो है, पैसे की कमी हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी, तो वो किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। जो हमारे पुराने ज़माने के जो लोग हैं, अगर हम उनकी बात करें तो पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो ज़्यादा, हमें लगता है जो राजा महाराजा थे वो ज़्यादा सक्षम थे, वो समझते थे कि इस सृष्टि के ऊपर किस तरह से जीना है। लेकिन इनसिक्योरिटी जो है वो समाज के अंदर पैदा कर दी गई, और ये पैदा कैसे हुई ये भी एक चिंतन का विषय है, और लोगों को सर्वाइव कैसा करवाया जाए ये भी एक विषय है। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र भगत जी। सर जी दीपक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस दिशा में आज हम हैं और जिस दिशा में हम जा रहे हैं, क्या लगता है किस तरह की प्लानिंग से लोगों को बचाया, जहाँ पर बचाया जाना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, स्थिति तो बहुत गंभीर है, ये तो मानना पड़ेगा जी। जिस तरह के कार्यक्रम या जिस तरह का ग्राउंड पर वर्क होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा। देखिए दूर दराज अभी जम्मू सिटी के अंदर अगर मामले जो संक्रमण के कम हुए हैं, लेकिन रूरल में देखोगे आप तो वहाँ संख्या बहुत तेजी से फैल रही है। वहाँ स्थिति ऐसी है कि वो लोग जो है, इस समय पूरा शहर बंद है जी। वो लोग अपने हॉस्पिटलों तक चलकर वहाँ टेस्ट करवाने या चेकअप करवाने नहीं जा पाते जी। और जो पेशेंट होते हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि मुझे कोविड ना हो, मैं कोशिश करूं कि भाई मैं पहले ऐसे ही चेकअप करवा दूं, मुझे गला खराब है या मैं फीवर में हूं। लेकिन प्रशासन क्या है कि प्रशासन के ऐसे बड़े दावे होते हैं कि वहां पर इतने रैपिड टेस्ट किए गए, इतने किए गए। आपने किए कितने? आप मात्र एक स्थान पर 100 रैपिड टेस्ट लेके जाते हैं, वहां पर आप बता देते हैं कि भाई आज 30 पेशेंट आए हैं। तो जी। मेरा कहने का अर्थ था कि आप 100 ही क्यों लेके जा रहे हैं? आपने किए कितने? आप मात्र एक स्थान पर 100 रैपिड टेस्ट लेके जाते हैं, वहां पर आप 8-10 लोग या 20 लोग जो उसमें पॉजिटिव आते हैं, उसका जो शोर शराबा है वो क्यों लेके जाया जाता है, और सभी लोग उसकी गली की तरफ जाना भी बंद कर देते हैं। हाँ, जिन क्षेत्रों के अंदर कोरोना के जो ज्यादा टेस्ट होते हैं, वहाँ जो संक्रमण से ग्रस्त लोग हैं उनकी संख्या भी अधिक होती है जी। तो वहाँ पर इसको नॉर्मल लिया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं भैया, हमें खुद की सेफ्टी तो करनी है, लेकिन ये आम है, इसलिए दूसरे लोग भी जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए। भाई साहब हमारा भी कर लो, कहीं हमारे परिवार में कोई ऐसा संक्रमण से ग्रस्त ना हो। कहने का अर्थ है कि अब प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने होंगे। आप जब भी देखें, आप मैं गया था बिश्नाह के आगे जितने भी गांव हैं वहां से लेकर अनिया तक गए थे, तो वहां पर
पहले तो हमने देखा कि वहाँ स्थिति काफी गंभीर थी, उसके बाद हमने खबर भी की कि अब ये रूरल की तरफ जो है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह की प्लानिंग, क्योंकि बारिश भी यहाँ पर आने वाली है, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ किस तरह की प्लानिंग करके, क्योंकि सरकारों के जो एम्प्लॉय हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो तो अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो किस तरह से सरवाइव, क्या इनकी सैलरी में कोई कटौती करके लोगों को 5-5, 10-10 हज़ार मंथली नहीं देना चाहिए ताकि ये लोग सरवाइव कर पाएं? देखिए, हमेशा से पिछले वर्ष भी जब ये कोविड का झंझट हुआ था, तो उस समय भी सरकार ने ये कहा था कि जब वो 2-2.5 महीने इस तरह बंद रहा था, तो उन्होंने कहा था, कुछ बातें चल रही थी कि कुछ लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, दुकानदारों को रिलीफ दिया जाएगा, जो छोटी छोटी गाड़ियां चलाते हैं, ऑटो वगैरह चलाते हैं, जहाँ दूसरी गाड़ियां चलाते हैं, उनको रिलीफ दिया जाएगा। कहीं कहीं पर हजार रुपया दिया भी गया, लेकिन बहुत से ऐसे जो प्राइवेट काम करने वाले थे, रेडी फड़ी वाले थे, दुकानदार थे, जिनकी भारी संख्या है, उनको मात्र छलावा दिया गया कि आपको भी हो जाएगा, किसी का बिजली का पानी, बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, किसी की जो किस्तें हैं बैंक की वो माफ होंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी जो उनकी रिकवरी हुई, इवन चलिए मैं चाह रहा हूँ कि सर माफ़ कीजिए, यहाँ पे बारिश आ गई है, तो इसके ऊपर हम मंथन और चिंतन ज़रूर करेंगे और आने वाले समय पर बात ज़रूर करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।